है हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में एक नामालूम लड़की जो है पुणे की रहने वाली या वहाँ पर पढ़ती है, रहने वाली वो कलकत्ता या कहीं के भी हो, लेकिन वो यहाँ पर आकर महाराष्ट्र के अंदर जिसने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में जो तो नाज़िबा कलिमात जो तो अदा किए हैं। अब वो लड़की जो है ये पहली मरतबा उसका जुमला नहीं है, कई दफ़ा जो है इसने न सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ बल्कि ख़ुद हिंदू भगवानों के ख़िलाफ़, क्रिश्चियनों के ख़िलाफ़ और दीगर मज़ाहिब के खुदाओं के ख़िलाफ़ जो तो ऐसे अल्फाज अदा किए हैं। अब ऐसे मौके पर जब पहलगाम का जो वाक़या हुआ, इसके अंदर सारा देश जो है एक साथ खड़ा हुआ है, हर एक जो है तो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, हर किसी का एक दो सहारा बने हुए कि कल MP के एक मिनिस्टर ने सोफिया कुरैशी जो हिंदुस्तान की तरफ से भेजी गई थी उनके खिलाफ क्या अल्फाज अदा किए। इसी तरीके से ये जो बच्ची कलकत्ता से आई हुई जो लड़की है, ये हमारे महाराष्ट्र को, हमारा जो महाराष्ट्र है वो दीगर स्टेट के मुकाबले के अंदर हमारे पास हिंदू मुसलमान ज़्यादा एकता के साथ रहते हैं। हमारा जो महाराष्ट्र है यहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये जो त्यौहार, इनका जो रहना सहना है सबका साथ में है। यहाँ का जो रहवासी है वो कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। ये लड़की बाहर से आई, वहाँ पर पढ़ रही है और उसके बाद जो है तो किसी भी मजहब के बारे में अगर ऐसा कहती है तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम इसके खिलाफ जो तो कानूनी एतबार से काम करें। अब है मैंने ट्विटर पे देखा हूँ और इंस्टाग्राम पे भी वायरल था, ट्विटर पे भी वायरल था और तकरीबन 2 दिन से ट्विटर के ऊपर ये ट्रेंड में चल रहा है, फर्स्ट ट्रेंड के ऊपर। और यहाँ पर जो है कार्रवाई की मांग सिटी चौक पुलिस स्टेशन में, और इसके बाद जो है कमिश्नर ऑफिस में हम इसकी कॉपी देंगे। वहाँ पर भी कमिश्नर साहब से मांग करेंगे कि इसके ऊपर जो है ये लेडीज़ जिसने खातून ने हमारी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है, इसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाए। के बारे में बोले तो आपको बोलेंगे आउटसाइड वाली लोग वो दूसरा सारे किसी देखिए, अब अपन जिस मकसद के लिए आए थे वो सर लेने तो विषय को अब जो भी कार्रवाई रहेंगी इंशाल्लाह आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन हमारे फैलाइए मत, वो जो वीडियो है ना वो ग्रुप में भी नहीं डालें। क्यों नहीं डाले कि जिसको नहीं मालूम पड़ा उसको भी मालूम पड़ा। और जो बदनामी खोरी वो ज़्यादा बदनामी हो जाती है। मतलब जब तक मुझे मालूम नहीं मुझे कौन गालियाँ दे रहा है, तब तक मुझे गालियाँ देने से कोई मतलब नहीं, और जब मुझे मालूम चलेगा तब मुझे बुरा लगेगा। मतलब अभी इन्होंने देखा तो खाली इनको बुरा लगा, सबको बुरा लगने की कोई जरूरत नहीं। सर क्या है मालूम कि एक ही एरिया के लोग आए, किसी को फैलाई भी नहीं, किसी को नहीं फैलाया। मस्जिद के और ये मुफ्ती है और कोई भी नहीं। कहाँ की है सर? ये किराटपुरी की उधर नहीं गए नहीं, हम यहाँ पे है ना बड़ा स्टेशन कहीं भी कर सकते हैं सर। इधर कमिश्नर ऑफिस जाएंगे हम यहाँ से, उसके बाद सर क्या मामला पेश आया जो सिटी चौक में आप कंप्लीट करने गए हैं? देखिए, 2 दिन पहले जो है हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में एक नामालूम लड़की जो है पुणे की रहने वाली या वहाँ पर पढ़ती है, रहने वाली वो कलकत्ता या कहीं के भी हो, लेकिन वो यहाँ पर आकर महाराष्ट्र के अंदर जिसने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में जो तो नाज़िबा कलिमात जो तो अदा किए हैं। अब देखिए, कोई शख्स अगर आसमान पर थूकता है तो उससे आसमान को कोई नुकसान नहीं होता, उसके चेहरे पर गलाज़त गिरती है। लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी थी कानूनी दायरे के अंदर रहते हुए हमने बिल्कुल खामोशी के साथ, शांति के साथ
कानूनी दायरे में रहते हुए यहाँ पर पुलिस स्टेशन आए, सिटी चौक पुलिस स्टेशन, और एक FIR हमने उनके साथ जो तो दर्ज करवाई और पुलिस ने जो तो हमको आश्वासन दिया इस बात का कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, जब ऐसे मामला पेश आते हैं तो ये जो लोग हैं इनका कोई जात या इनकी कोई धर्म नहीं होता। सबसे पहली बात तो ये कि इनका कोई धर्म नहीं है। वो लड़की जो है, ये पहली मर्तबा उसका जुमला नहीं है, कई दफा जो है इसने न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बल्कि खुद हिंदू भगवानों के खिलाफ, क्रिश्चियनों के खिलाफ और दीगर मज़ाहिब के खुदाओं के खिलाफ जो तो ऐसे अल्फाज अदा किए हैं। अब ऐसे मौके पर जब पहलगाम का जो वाकया हुआ, इसके अंदर सारा देश जो है एक साथ खड़ा हुआ है। हर एक जो है तो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, हर एक किसी का एक दो सहारा बने हुए। अब देख रहे हैं आप हालात क्या चल रहे हैं कि कल MP के एक मिनिस्टर ने सोफिया कुरैशी जो हिंदुस्तान की तरफ से भेजी गई थी, उनके खिलाफ क्या अल्फाज अदा किए। इसी तरीके से ये जो बच्ची कलकत्ता से आई हुई जो लड़की है, ये हमारे महाराष्ट्र को, हमारा जो महाराष्ट्र है वो दीगर स्टेट के मुकाबले के अंदर हमारे पास हिंदू मुसलमान ज्यादा एकता के साथ रहते हैं। हमारा जो महाराष्ट्र है, यहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये जो त्यौहार, इनका जो रहना सहना सबका साथ में है। यहाँ का जो रहवासी है वो कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। ये लड़की बाहर से आई, वहां पर पढ़ रही है और उसके बाद जो है तो किसी भी मजहब के बारे में अगर ऐसा कहती है तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम इसके खिलाफ जो तो कानूनी एतबार से काम करें। अब हम चाहते हैं, ये आश्वासन चाहते हैं ये प्रशासन और शासन से कि इनके खिलाफ जो तो हमारी रिपोर्ट तो दर्ज हो गई है, इस पर जल्द से जल्द जो है तो कार्रवाई की जाए और उसको उसकी सजा का जो है तो जल्द से जल्द उसको सजा दी जाए। आपने कहा देखा, कब देखा, कैसे देखा? देखिए, ये इसके अंदर सब कुछ मेंशन है। ये जो है मैंने ट्विटर पे देखा हूँ और इंस्टाग्राम पे भी वायरल था, ट्विटर पे भी वायरल था और तकरीबन 2 दिन से ट्विटर के ऊपर ये ट्रेंड में चल रहा है, फर्स्ट ट्रेंड के ऊपर। किस लिए चल रहा है कि वो लोग जिनके जहन और दिमाग खराब है वो इसके सपोर्ट में खड़े हुए हैं, जबकि ये तमाम मज़ाहिब के खुदाओं के खिलाफ, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मजहब बल्कि बहुत सारे मज़ाहिब के जो पेशवा लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, हमारा दीन हमको इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम किसी दूसरे मजहब के किसी मोतबर या मुअज़्ज़ज़ शख्सियत के बारे में कोई बुरी बात कहे। उसके बरखिलाफ जो है ये तमाम रिलीजियस के तमाम मोतबर और इज्जत माब लोगों के ताल्लुक से उसकी अल्फाज है। नौजवान को मालूम पड़ेगा तो नौजवानों के लिए क्या मैसेज है आपका? नौजवानों के लिए मैसेज है कि नौजवानों की जिम्मेदारी ये है कि जब कोई ऐसा काम होता है तो अपने जज्बात को कंट्रोल करें और ऐसे कोई नारे वगैरह न लगाएं, बल्कि कानूनी दायरे में रहते हुए आप अपने आप को किस तरीके से अपनी आवाज़ जो तो शासन और प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं, ये उसकी शक्ल है। इससे बेहतर कोई शक्ल नहीं हो सकती। किसी को बुरा भला कहना, उसके रिप्लाई में जो तो अपन किसी के खुदाओं को बुरा भला कहना, ये उसका जवाब नहीं है। हम आईन और दस्तूर के पासदार हैं। मुसलमान इस मुल्क में जो रहता है, कोई भी मजहब का आदमी हो तो वो दस्तूर के आईन के हिसाब से यहाँ रह रहा है, तो किसी को ये हक हासिल नहीं है कि वो वजाते खुद जाकर उसको नुकसान पहुंचाए या कोई ऐसा मामला। हमारे महाराष्ट्र के अंदर मैं फिर से बात दोहरा रहा हूँ कि हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी भी जाति का आदमी हो, हमारा महाराष्ट्र दूसरी रियासतों के बमुकाबिल सबसे खुशगवार माहौल का रियासत है और स्टेट है। तो हमें चाहिए कि हमारे स्टेट और हमारी रियासत के माहौल को खराब ना करें। अगर ऐसा कोई काम होता है तो हम CM साहब से और डिप्टी CM साहब से, चाहे वो फडणवीस साहब हो या एकनाथ शिंदे साहब हो, सबसे हमारी ये गुजारिश है कि आप हजरात और आप लोग जो है इसके ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। आपका नाम है? जी, मेरा नाम शेख रिजवान शफ्तारी है। मैं किराड़पुरा अब्दुल कादिर मस्जिद जाली की दरगाह का जो तो इमाम और खतीब हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप हमारे इमाम साहब ने सारी तफसीलात आपके सामने रखी है, तो मैं बिल्कुल खुसूस जो है नौजवानों से अपील करूँगा कि आप लोग जो है सब्र का दामन लें और यहाँ पर जो है कार्रवाई की मांग सिटी चौक पुलिस स्टेशन में और इसके बाद जो है कमिश्नर ऑफिस में हम इसकी कॉपी देंगे। वहाँ पर भी कमिश्नर साहब से मांग करेंगे कि इसके ऊपर जो है ये लेडीज जिसने खातून ने हमारी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है, इसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाए। तो आप लोगों से मैं यही अपील करूँगा, नौजवान से और औरंगाबाद की सारी आवाम से, कि इसके ऊपर जो है जितनी हो सके आप लोग कार्रवाई की मांग करें और अपना जो है अपने जज्बात को काबू में रखें, किसी को बुरा भला ना कहे। अपने जज्बात को काबू में रखते हुए अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन से आप रब्ता करें और इसके खिलाफ FIR दर्ज कराने की कोशिश करें और कंप्लेन करने की कोशिश करें। आप लोगों से गुजारिश है मेरी। जज़ाकल्लाह। सनराइज मिलेट्स, सेहतमंद जिंदगी का खजाना। अब दौरान अनाज से होगा हर बीमारी का इलाज। दौरान अनाज का इस्तेमाल करें और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, थायराइड, पाइल्स, कैंसर जैसी बीमारियों को कहे अलविदा। मिलेट्स मिलने का पता है चिश्तिया कॉलोनी, औरंगाबाद। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें।